पिछले वीडियो में रोमन डिजिट हमने और आपने पढ़े थे, तो उसमें हमने पढ़ाया था 1 से 50 तक लिख करके भी बताया था, और आशा है कि आप वहाँ तक कंप्लीट हो गए होंगे और आगे भी कोशिश की होगी आपने लिखने की। अगर लिखी है तो उसमें मिलान करिए कि आपने कहाँ गलती की है। उसी वीडियो को हम थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। देखिए, अगर आप भूल गए हैं तो आपको मैं पुनः बता दे रहा हूँ कि जो रोमन सिंबल्स दिए जा रहे हैं इनको अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं, अधिकतम 3 बार। और कुछ इसमें सिंबल्स ऐसे हैं जिनको हम दोबारा भी नहीं लिखते हैं। कौन कौन है? तो भैया देखिए कौन कौन से हैं। जैसे एक वी, उस दिन भी बताया था वी, इसके बाद में एल और इसके बाद में डी। ये सिंबल्स दोबारा नहीं बनते हैं। एक और बात महत्वपूर्ण कि ये सिंबल्स जो दोबारा नहीं बनते हैं वो एक ही बार बनते हैं, और जो सिंबल्स दोबारा बनते हैं वो अगर हम अपने इस तरीके से जब लिखते हैं तो अपने राइट साइड जब लिखते हैं तो जो मेन सिंबल्स होगा वो उसमें जुड़ जाता है, और जब लेफ्ट तब लिखा जाता है तो वो घट जाता है। जैसे भैया बहनों एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया, मान लीजिए ये एक्स लिखा, एक सरल बात, एक्स आप जानते कितना हो गया? ये 10 हो गया, 10 है आपके पास, कितना है? 10। अगर हम यहाँ पे 1 लिख दें तो कितना हो जाएगा? 11 हो गया। कितना हो गया? क्योंकि हमने अपने राइट साइड लिखा है और इसका मतलब 1 है, तो ये 1 इसमें जुड़ गया, 11 हो गया। यही अगर उठा करके हम इसको इधर लिखेंगे तो वही 10 में से 1 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 9। समझ गया ना भैया बहनों? अब ये तो आप कर सकते, वी आपने यहां लिख दिया। एक बात और महत्वपूर्ण जो उस दिन छूट गई थी, बी अगर हम इधर लिखें तो कितना हो जाएगा? 15। लेकिन भैया बहनों कभी बी को अपने लेफ्ट साइड नहीं लिखते हैं। ये शायद उस दिन हमने बात नहीं बताई थी कि ये जो अक्षर हमने बताए कि जो दोबारा नहीं लिखे जाते हैं वो कभी लेफ्ट साइड भी नहीं लिखे जाते हैं, कभी भी नहीं। या बी, एल और डी कभी भी लेफ्ट साइड नहीं लिखे जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने एल लिखा, एल के बाद में और हमने लिख दिया ये, कितना हो गया आपके पास? 40 हुआ ना। और अगर हम यहाँ बी बनाएंगे तो ये कितना हो गया? 55 हो गया। कितना हो गया? 55। अब अगर हम इसको, अरे सॉरी 45 हो गया। कितना हो गया? वो 55 नहीं हुआ, 45 हो गया। यही अगर हम एल लिखें तो भैया बहनों ये कितना हो गया? 50 हुआ ना। ये कितना लिखा है? 45। और अगर हम ये बी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 55। और इसी बी को उठा करके यहाँ कितना लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? अभी हमने आपको एक तरफ ये भी बताया है कि जब हम राइट साइड लिखते हैं तो जोड़ देते हैं, लेफ्ट साइड लिखते घटा देते हैं। जैसे हमने यहाँ बी बनाया था अभी, तो आपने क्या किया था? इसको जोड़ दिया था, 55 हो गया था। अब इस बी को अगर उठा के यहाँ लिख देंगे तो क्या 45 हो जाएगा? गलत, रॉन्ग है ये राइट है 45। इसलिए ये कभी बी और एल और डी कभी लेफ्ट साइड में नहीं लिखते हैं। आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये 45 लिखा है, ये 45 रॉन्ग है। समझ में आ गया ना? अब आइए विषय पर बात करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए 51, तो 51 के लिए हमने बताया था 50 एल के बाद में 1, देखिए आप ध्यान से देखिए, बहुत 51 हो गया ये 51। एल बनाएंगे, 2 लिखेंगे, 2 बार बन गया। एल 3, 53 हो गया। अब जब 54 का नंबर आएगा 54, तो आई और वी ये 4 है। और जब हम 55 लिखेंगे 55, तो आपको हमने बताया था 55, ये 55
L 56, 57 और 58 और 59 और यहाँ लिखेंगे 60। क्या किया हमने, एल बनाई और ये 10 लिख दिया, एक्स बना दी, तो कितना हो गया 60। इसी प्रकार अब इस लाइन को उठाकर यहाँ लिख दो एल एक्स, और इसके बाद में वही लाइन जो हमारी साइड से लिखते हैं 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 और 69 और ये हो गया आपका पूरा 17। ये देखिए हमने कितनी बार x को 2 बार लिख दिया है, अधिकतम 3 बार, अभी एक बार और लिख सकते हैं 67। अब इस लाइन को उठा करके यहाँ आपको रखना है तो ये आपका 17 हो गया। अब 71 वही फर्स्ट एक लिखेंगे 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और ये आपके पास आ गया पूरा 80। अब आपको क्या करना है, इसी को उठा करके आप 8 बनाएंगे। तो आपके पास ये देखिए x जो चल रहा है 3 सिंबल, तीसरा सिंबल चल रहा है। अब इसको हम 4 बार नहीं लिख सकते हैं, तो अब 1 यानी कि 81, 50, 60, 70 और ये हो गया 80 और ये 2 और जोड़ेंगे तो कितना हो गया 82, 82। अब आप समझ गए होंगे आगे 83, 84, 85, 86, 87, 87 के बाद में 88 और 89। अब आप सोच तो ये नहीं रहे कि ये 4 बार बन गया, ये बीच में आई बन गई, ये 9 है। आपको पहली लाइन में बताया गया था ये लाइन जो आपकी है हमेशा साथ रहेगी। इसके बाद में आइए कितना 90, तो 90 तो बहुत सरल है, एक एल बनाए दो और 4 बार एक्स लिख दो। ये सही लिखा, गलत। जब भी भैया बहनों, ये गलत है, इसलिए जब भी भैया बहनों किसी पूर्ण संख्या के निकटतम पहुंचे तो हमेशा उसके लास्ट वाला जो अक्षर जो पूर्ण संख्या है, जैसे कैसे 50, 100, 500, 1000, तो उसके जो बड़ी संख्या उसको लेना है। तो यहाँ पर हम 90 ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भैया बहनों 100। कितना लिखेंगे 100 का मतलब कितना होता है आपको ऊपर बताया था हमने C, तो आप यहाँ C बनाओ पहले।
अभी 100 लिख गया, लेकिन हमको लिखना कितना 90। अगर इधर 10 लिखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, 110 हो गया। यही x उठा करके आपको यहाँ लिख दीजिए तो ये आपका 90 हो जाएगा। क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे देखिए लास्ट लाइन, बहुत अच्छा भैया बहनों जो हमारा आप साथ दे रहे हैं। देखिए अब हमको ये लाइन लिखनी है यहाँ पर XC, ये 90 है आपके पास, और बाद में वही लाइन आपको उतारनी है एक, यानी कि 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। आप देख रहे हैं वही लाइन हमने लिखी है और ये वही रहेगा। आगे हमारा 100 का मतलब C। इस प्रकार से आप अपना मिलान कर लीजिए जिसने लिखी थी, और देख लीजिए इसको पुनः अभ्यास करेंगे लिखने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। बस देखो भैया काम पूरा।